Hello, this is Kirti Sharma. I am going to teach you our first chapter of class 12. This is Python revision 2. In this chapter, we will study basic of Python which has been covered in class 11. Our first topic is token. What is token? The smallest unit in a program is known as tokens. किसी भी प्रोग्राम में की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या कहलाती है? टोकन. There are 5 types of token. First is keyword. Second is identifier. Third is literals. Fourth is operator. Fifth is punctuator. Now we will discuss all these of tokens one by one. First is keyword. What is keyword? ऐसे वर्ड्स जिनका एक स्पेशल फिक्स मीनिंग होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उन्हें कीवर्ड्स कहते हैं. क्या? अ कीवर्ड is a word having special meaning reserved in programming language. Example: for, while और एक्सेट्रा. जैसे फॉर लूप हो गया, वाइल लूप हो गया, और हो गया. ये सब क्या, इन सभी वर्ड्स का एक खुद का मीनिंग है. ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं? कीवर्ड्स. बस हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि ऐसे वर्ड्स जिनका हमारा एक स्पेशल मीनिंग होगा वो पहले से ही रिजर्व्ड है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में. उसका काम फिक्स है कि फॉर लूप है तो ये सिर्फ हमारे इटरेशन के लिए यूज होगा. तो ऐसे वर्ड जिनका फिक्स मीनिंग होता है वो क्या होगा? उन्हें कहेंगे हम कीवर्ड्स. नेक्स्ट है आइडेंटिफायर. क्या होते हैं आइडेंटिफायर? आइडेंटिफायर are the name given to different parts of the program, like variables, object, function, classes, etc.
नेम ऑफ दीज। आइडेंटिफायर्स क्या है? नाम है जो किसी भी प्रोग्राम के पार्ट्स को दिया जाता है, जैसे वेरिएबल हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, फंक्शन हो गया, क्लासेस हो गए। इन सब को हम पहचानने के लिए एक स्पेसिफिक नाम देना पड़ता है। जैसे हम इंसानों के नाम होते हैं, हर एक इंसान को पहचानने के लिए उसे एक नाम दिया जाता है। ऐसी अलग अलग वेरिएबल्स होते हैं, उन्हें पहचानने के लिए उनको एक स्पेसिफिक नाम दिया जाता है। उन नाम जो हम उनको नाम देते हैं वो क्या कहलाते हैं? आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स के कुछ रूल्स होते हैं, जैसे there are some rules for Python identifiers. First rule is वेरिएबल हमेशा नॉन कीवर्ड से स्टार्ट होगा या नॉन कीवर्ड होगा। कोई भी वेरिएबल का नेम, जो हम अभी पीछे पढ़ा कीवर्ड्स जिनका खुद का फिक्स मीनिंग होता है, वो नहीं होने चाहिए। इनको छोड़ के कुछ भी हो सकता है। तो फर्स्ट रूल क्या कहलाता है? वेरिएबल नेम मस्ट बी अ नॉन कीवर्ड। Second is variable name must be made up of only letters, numbers and underscore. क्या? Variable name must be made up of letters, numbers and underscore. Third is variable name cannot be begin with a number, special character etc. जैसे हमने लिखा a इक्वल टू 5, तो जो ये a है ये क्या है? हमारा आइडेंटिफायर। ये एक वेरिएबल है। उस वेरिएबल का नाम क्या दिया हमने? a। इससे पहचान रहे हैं कि ये हमारा एक वेरिएबल है, उसका नाम क्या है? a। तो जब भी हम किसी भी वेरिएबल का नाम देंगे उसमें हमेशा वो किससे बना होना चाहिए? लेटर से, नंबर से और अंडरस्कोर से। जैसे मान लिया मैं अगर लिख रही हूँ फर्स्ट नेम, मैंने यहाँ ये स्पेस दिया है, तो ये स्पेस हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अलाउड नहीं है। तो हमेशा हम इस स्पेस को भरने के लिए क्या यूज करते हैं? अंडरस्कोर। ठीक है। हमेशा वेरिएबल अगर मैं इसके आगे फर्स्ट नेम के आगे 1 लिख दूं तो ये नॉट अलाउडेड है। क्या है? ये अलाउड नहीं है हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। रूल हमारा कहता है कि वेरिएबल नेम कैन नॉट बी बिगिन विद अ नंबर, स्पेशल कैरेक्टर। हमारे आइडेंटिफायर्स में कभी भी स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं होते। ठीक है।
हमेशा अगर आपको लिखना है कोई भी आइडेंटिफायर तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ये वैलिड है, ये वैलिड है। ठीक है, आप कोई भी नंबर, लेटर यूज कर सकते हो, आप अंडरस्कोर यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आप ऐसे लिखोगे डॉलर का साइन लगा दिया या आपने परसेंटेज का साइन लगा दिया तो ये नॉट अलाउड, ये आइडेंटिफायर नहीं है, क्योंकि ये रूल को वायलेट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इज लिटरल। क्या है लिटरल? लिटरल्स आर डेटा items that have a fixed या कह सकते हो कांस्टेंट वैल्यू। लिटरल्स क्या है? ऐसे डाटा आइटम्स जिनका खुद का क्या होता है, फिक्स्ड और कांस्टेंट वैल्यू होती है। ये भी कई तरीके के होते हैं, जैसे स्ट्रिंग लिटरल। कैसे होते हैं स्ट्रिंग लिटरल? जैसे आपने एक लिटरल लिया, आइडेंटिफायर लिया और उसमें क्या दे दिया, कोई नाम दे दिया, ये क्या कहलाएगा आपका स्ट्रिंग लिटरल। यानी ए के अंदर हमने किस तरीके की वैल्यू दे दी है, स्ट्रिंग की फिक्स्ड वैल्यू। ठीक है, दूसरा है न्यूमेरिक लिटरल। ये भी कई तरीके के होते हैं, जैसे डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, फ्लोटिंग पॉइंट। डेसिमल वैल्यूज कौन सी होगी? जैसे 1 2 3 4, मैंने ए के अंदर क्या डाल दिया, 1 2 3 4 ये वैल्यू, तो ये कैसी वैल्यू आ गई, डेसिमल वैल्यू। कैसी वैल्यू है, डेसिमल वैल्यू। ऑक्टल वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए 0 और ओ यूज होता है। ये है 0, ये है ओ रिप्रेजेंट करता है किसको, ऑक्टल को, और फिर इसके आगे क्या वैल्यू लिख दी जाती है, कोई सी भी जो आपको देना चाहो, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये ऑक्टल वैल्यू है। ओ एक्स, इसका मतलब क्या है, और एक्स रिप्रेजेंट करता है हेक्साडेसिमल को। इसे लिखने के लिए रूल क्या होता है, OX 45 46, जो भी आप मर्जी वैल्यू देना चाहें। तो ये X रिप्रेजेंट करता है हेक्साडेसिमल को। नेक्स्ट इज बुलियन लिटरल। ये कैसी वैल्यूज, जब आप ट्रू फॉल्स वैल्यूज देते हो किसी भी आइडेंटिफायर को, तो उन्हें क्या बोलेंगे, बुलियन लिटरल्स। कुछ स्पेशल लिटरल भी हैं पाइथन के अंदर, जैसे नन। इसका मतलब क्या है, नन इज यूज्ड इन the absence of value। जब किसी भी लिटरल में कोई वैल्यू आपको नहीं देनी है, कोई वैल्यू पास नहीं करनी, सिर्फ आपको क्या कहते हैं, लिखना है कि हाँ जी वैल्यू है इसमें, तो वहाँ क्या दोगे, नन, कि एब्सेंस ऑफ वैल्यू, कोई भी वैल्यू वहाँ नहीं है, उसके लिए क्या दोगे आप, नन।
नेक्स्ट इज ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या होते हैं? ये ऐसे टोकन्स होते हैं जो सब ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर। कौन कौन से हो सकते हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। ये पावर के लिए अप्लाई होता है, ये भी डिवीजन के लिए। फिर शिफ्ट ऑपरेटर, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट। बिटवाइज ऑपरेटर, जैसे एंड, और, नॉट। लॉजिकल ऑपरेटर, जैसे एंड, और। फिर है असाइनमेंट ऑपरेटर, आगे आ जाता है पंचुएटर। ये क्या होते हैं? ये सिंबल्स होते हैं जो यूज किए जाते हैं, that are used in programming language to organize sentence structure। कौन कौन से? जैसे कॉमा, कोट्स हो गया, सिंगल, डबल कोट्स हो गए, हाइफन, ब्रैकेट्स हैं हमारे, पैरेंथेसिस और स्क्वायर ब्रैकेट, कर्ली ब्रेसेस, @ सेमीकोलन, एक्सेट्रा। ये सारे हमारे क्या हैं? पंचुएटर्स हैं। अभी तक जितने भी हमने टोकन्स पढ़े हैं, अब हम देखते हैं कि अगर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखी हुई है तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा कीवर्ड है, कौन सा पंचुएटर है, कौन सा ऑपरेटर है। तो जैसे ये फॉर है, ये इफ है, ये इन है, ये क्या है? ये फिक्स है, इनका मतलब कभी बदलेगा नहीं। तो क्या है ये? कीवर्ड्स। जैसे ये 1 है, 0 है, ठीक है, ये है, तो ये क्या कहलाएंगे? आइडेंटिफायर। सॉरी, ये हमारी वैल्यूज हैं, ठीक है। जैसे परसेंटेज है, ये इक्वल का साइन, डबल, ये क्या है? ऑपरेटर है। जो ये ए है, यहाँ भी ए है, ये क्या है? आइडेंटिफायर। जैसे सेमीकोलन हो गया, ये सब क्या है? हमारे पंचुएटर्स।
वैल्यूज बोल सकते हो या लिटरल्स बोल सकते हो इन्हें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।